हेलो ऑल ट्रेडर्स एंड ऑल दोज चैम्पियंस जो कि हवा में ट्रेड लगाते हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ा सा पास्ट का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अगर इफ़ यू रिमेंबर तो हमने आप लोग को बताया था कि प्राइस एक अपवर्ड पैटर्न बना रही है। एंड इफ़ यू रिमेंबर कि ये जो जगह थी, ये जो दो कैंडल्स हैं, ये बनी थी जब न्यूज़ आई थी फॉर इंटरेस्ट रेट कट्स। ठीक है, फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर पॉल, उन्होंने बात की थी। और ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बनी थी, और मैंने इस वक्त कहा था कि फ्रेंड्स नाउ दिस इज़ द टाइम टू मेक मनी, ट्रेंड सेट हो गया है। ये हमने आपको ये लगा के बताया था कि इस यहाँ से हम बाय करेंगे। ठीक है, और यू कैन सी कि हमने इससे बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकाला। बहुत सारे लोग कह रहे थे मार्केट सेल में है, सेल में है, सेल में है। मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ हमने आप लोगों को क्या बताया था। अच्छा ट्रेडर्स, अब ये ज़रा जस्ट सिर्फ फॉर 10-20 सेकेंड्स। अच्छा, अगर प्राइस 3413 से ऊपर चली जाती है ना और तकरीबन 3413 से 16 के दरमियान थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देती है, तो उसका मतलब ये कि 3430 और 30 से 35 का जो लेवल है ना, फिर तकरीबन 70 to 80% कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी चूंकि अंदर यहाँ पे थोड़ा सा हॉस्पिटल का जो है वो ये इधर बेसमेंट के अंदर है, तो मैं अभी चला जाऊँगा। एंड वहाँ पे सिग्नल नहीं होंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने खुद एंट्री जो है वो ले ली है। ठीक है, एंड यू पीपल कैन ऑल्सो टेक इट। होपफुली इट विल गिव यू अ गुड रिटर्न। जी फ्रेंड्स, अब ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आप लोगों को ये जो मूव थी ये कैच करवाई थी। ये जब एरिया यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से दिया इसने, तो देन आई टोल्ड कि जी ये प्राइस अब आपकी कहाँ पे जा सकती है। ठीक है, इट कैन रीच टू 3430 टू 3435 लेवल। ठीक है, इट वॉज़ वेरी सिंपल। मैंने ये भी आप लोगों को साथ बताया कि ये तकरीबन 70 to 80% कन्फर्म है। सो बाकी जो लेवल्स की रीटेस्टिंग है और लेवल्स को किस तरीके से देखना है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था। ये यहाँ पे इसने जैसी रीटेस्टिंग दी और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया। एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी टोल्ड। मैं तकरीबन 2 हफ्ते से फोरकास्ट नहीं दे रहा था, थर्ड वीक है ये, उससे पहले की फोरकास्ट है। ठीक है, यू कैन सी कि किस तरीके से ये अभी भी आप लोगों के सामने है। ये बाद में यू कैन स्टिल गो एंड चेक इट, लास्ट वीक की फोरकास्ट को देख सकते हैं। चलें जी, अब हम अपने नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट में देखते हैं। बहुत ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग सिर्फ फोरकास्ट नहीं करते, हम आप लोगों के लिए एक पूरा नॉलेज से भरी हुई कह लें कि वी ट्राई कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, और उसके हिसाब से आप लोग ताकि अच्छे तरीके से ट्रेड करें। अभी प्राइस को अगर आप देखें तो एक बड़ा ही क्लियर एक कह लें कि अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, एंड ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक चैनल था जिसको कि प्राइस जो है वो फॉलो कर रही थी, एंड इट हैज़ ब्रोकन इट एज़ वेल ऊपर की तरफ। और अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस इसको रीटेस्टिंग देकर इस चैनल को, और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव भी कर चुकी हैं। एंड नाउ प्राइस इज़ ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई। अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो कि सेलिंग का बता रहे थे, एंड बस मैं देख के हंस रहा था। एंड दे वर कॉलिंग देमसेल्व्स एनालिस्ट, एंड मे बी दे आर एनालिस्ट। मैं तो एनालिस्ट नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ इस हवाले से। एंड आई डोंट से दैट विद ऑलमोस्ट 10 to 12 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई डो नॉट से दैट आई एम एन एनालिस्ट। और दूसरा ये है कि आई ऑलवेज़ ट्राई कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। मैंने डोनाल्ड ट्रंप की आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी ड्यूरिंग द वीकेंड, एंड वो सारे वर्ड्स निकले, वो सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग निकली। एंड आफ्टर दैट व्हेन ही वाज सीन अलाइव, मार्केट जो है वो अगर आप देखें तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो भी अभी इट इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल। अगर 1,07,500 1,07,000 का लेवल नीचे नहीं ना ब्रेक करता तो जस्ट डोंट पैनिक, और होपफुली इट विल रिकवर। बट अगर ये ब्रेक करता है फिर इट कैन गो फर्दर डाउन। तकरीबन आप इसको 1,00,000 और 5,000 या 96,000 के लेवल पे भी देख सकते हैं। थोड़ा बेयर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा बेयर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, बीटीसी को भी। तो अभी फ़िलहाल हम चूँकि गोल्ड की फोरकास्ट देख रहे हैं, तो लेट्स एनालाइज इट एंड लेट्स सी व्हाट कैन हैपन। ये अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ पे इस वक्त कंसोलिडेशन करना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट
वी विल हैव टू व्यू, और उन न्यूज़ को देखते हुए ही हम लोग ट्रेड भी करेंगे। जैसे नेक्स्ट वीक में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, एंड वी हैव एनएफपी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। इस वक्त जो मार्केट के इन्वेस्टर्स वेट करेंगे ना, वो वेट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को वेट करेंगे? सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले कि इंटरेस्ट रेट्स जो कट करने के लिए जा रही है ना अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिकन गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार इंटरेस्ट रेट कट ही है ना, क्या हो गया है, इतना गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है? भाई पूरा फेड किस लिए बना है? इंटरेस्ट रेट्स डिफाइन करने के लिए, एंड दैट has been almost given the hint, almost क्या hint दे दी उसके बाद कहा कि now the situation warrants that we will have to cut interest rates, and with that you can see the market moved almost 500 pips और बड़े easily उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। और मैंने कहा था कि ठीक है जी, ट्रेंड सेट हो गया, अब बाय करें। और उस वक्त मैंने कहा था 3400 का टारगेट है ही है, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 3400 का टारगेट, फिर जैसे जैसे प्राइस एक्शन ने हमें बताया इन्वेस्टर सेंटीमेंट के बारे में, और तो हमने आपको बताते गए, एंड वी हैव रीच टिल 34-35, और उसके बाद मैंने एग्ज़िट करवा दिया था। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? अच्छा, नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, कम्युनिटी का, ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो भी इंफॉर्मेशन साथ साथ आप लोगों को शेयर करते रहते हैं। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ जो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्राइस को तकरीबन यहाँ पे 24-22 से लेकर जब तक कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और एनएफपी का डाटा क्लियरली नहीं आ जाता, तो प्राइस को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करती तो प्राइस शुड कंसोलिडेट। ठीक है, तकरीबन ये एक जोन है, मे बी एक आध दफ़ा इससे ऊपर की तरफ भी जाएगी प्राइस, फिर वापस इस जोन में आके एंड इट कैन गो फर्दर डाउन। और अगर इसको ब्रेकआउट करती है, ठीक है, प्राइस यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो देन वी कैन सी नॉट 3500। जब तक एनएफपी का डाटा नहीं आता, मैं नहीं देख रहा कि अभी 3500 पे जाएगा। हो सकता है चला भी जाए, भाई मार्केट है। फिर वो लोग तो कहते हैं ना, वो पता नहीं कोई चीफ टाइप अपना आप को कह रहा होता है, कहता है पता नहीं मूँछों को मरोड़ा देता है, फिर कहता है जी मैं चीफ हूँ तो मैं ये, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, स्टे हम्बल, अल्लाह ताला किसी भी ऐसी खराफात से बचाए। एंड लेट मी टेल यू, दीज साइकोपैथ्स, दीज दे पीपल, दे जस्ट डिस्ट्रॉय योर मनी, एंड इनके शिकार में मत आना, मेहरबानी करना। ठीक है, और सच्ची और जेन्युइन मैं आपको बात बताता हूँ, उस हवाले से इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से प्राइस जो है वो तकरीबन जो मैं देख रहा हूँ 3470 से 70 से 80 तक, ये प्राइस फिर यहाँ तक मूव कर सकती है। ठीक है, एंड मे बी 3500 को टच कर दे, बट आई डोंट सी दैट। और उसके बाद अगर न्यूज़ जो एम्प्लॉयमेंट डाटा है, अब मैं आप लोगों को जो काम की बात है वो भी साथ साथ बता दूँ ना, कि एम्प्लॉयमेंट डाटा इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, तो फिर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, जो कि ऑलरेडी मार्केट एब्जॉर्ब कर चुकी है। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट को मार्केट ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुकी है, प्राइस काफ़ी ऊपर आ गई है। अच्छा, लेकिन अगर तो न्यूज़ रिज़ल्ट एम्प्लॉयमेंट का, एनएफपी का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर तो नेगेटिव आता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है, जैसे मतलब जिसको कहते हैं ना कि सही नेगेटिव आ जाना, तो फिर इट इज़ अ चांस कि फेड जो है वो 50 बेसिस पॉइंट कट कर दे। उस सूरत में मार्केट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट करेगी। उस सूरत में मार्केट जो है देन इट कैन फर्स्ट इट कैन अ लिटिल बिट डंप, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड आई थिंक विद दैट, अगर वो न्यूज़ का टाइम आता है और उस न्यूज़ के टाइम पे प्राइसेस जो हैं वो अराउंड आपके 3450 पे खड़ी हैं, तो फिर वो अराउंड 3500 से लेकर 3600 तक जा सकती हैं। ठीक है, और बहुत ईजीली जा सकती हैं। इसको लाइट न लीजिएगा, अपने अकाउंट को फ्राई मत कीजिएगा। ठीक है, काइंडली मैं आप लोगों को इसलिए ये बार बार ये बात कर रहा हूँ कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये इस वक्त क्या चल रहा है मार्केट में, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, और वो लोग अपना अकाउंट ब्लो करते जाएंगे, अपने अकाउंट्स ब्लो करेंगे, यार प्राइस और ऊपर जा रही है और पैसा डालो, फिर और सेल करेंगे, फिर और ब्लो जाएगा। मैंने बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं, हमेशा मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं, और उनको मैं कहता हूँ यार
क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो? ठीक है, एक भाई कह रहे थे 3450 से नीचे सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा भाई कहाँ से आपने देख लिया है? 3250 से कहाँ से आपने इस चीज़ को अज्यूम किया है कि 3250 से नीचे जो है वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा? भाई वो लेवल है 3120 का, जहाँ से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और अभी कोई मार्केट बेयर नहीं है। टिल द टाइम इंटरेस्ट रेट साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो देर इज़ नो बेयर मार्केट। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट्स को वापस लाया जाएगा, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा नीचे तक लाया जा सकता है इंटरेस्ट रेट्स को। तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर ही जाएंगी। वो तकरीबन आपको 3700 या 4000 का लेवल मिल सकता है, एंड वेरी इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिए अभी फ़िलहाल। अगर तो बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है वो बहुत पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर उस सूरत में थोड़ी सी मार्केट जो है गोल्ड की वो बेरिश हो सकती है। टिल द टाइम कंसोलिडेशन में अच्छा प्रॉफिट निकालें, लो साइड से बाय करें टिल थर्सडे तक लो साइड पे बाय करें, हाई साइड से सेल करें। तो दैट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोगों को यहाँ पे प्राइस मिलती है तकरीबन 3450 तक, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से सेल करें। थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लें, 30-40 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा लें 57 तक, 58 तक का, और अच्छा प्रॉफिट निकालें। फिर जब प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आती हैं अराउंड 3425 से 3422 तक, तो यहाँ से एक बाइंग जोन आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से आप बाइंग करें। आप 50 पिप्स, 60 पिप्स से लेकर 100 पिप्स तक की बाइंग जो है वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद एग्ज़िट करें, क्योंकि मार्केट का फिर वही होता है कि आपका प्रॉफिट बना होता है वो भी आप लोगों का ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो हाई साइड से सेल करें, लो साइड से बाय करें टिल द टाइम न्यूज़ नहीं आ जाती। फिर विद न्यूज़ वी विल सी कि हमने रिजल्ट्स के हिसाब से किस तरीके से बाइंग या किस तरीके से सेलिंग करनी है। विद दैट वी विल अपडेट दैट ऑन और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और उसको ज़रूर जाके ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।